बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पिछले चंद महीनों में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने वाले 7 लाख पाकिस्तानी निशाने इबरत बन गए। बैरून मुल्क जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको असल हकायक से आगाह करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान ये मुसलसल खबरें आ रही हैं और इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी बताया कि 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं और ये खबर झूठ नहीं बल्कि सच पर और हकायक पर मबनी है। यकीनन इस इक़दाम के पीछे बेहतर मुस्तकबिल और मुआशी हालात का ख्वाब होगा। वैसे तो कोरोना के बाद से ही मुल्की और आलमी हालात बदतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन गुज़िश्ता 7-8 महीनों से मुआशी बदहाली में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और इसकी आलमी वजूहात भी हैं और मुल्की भी। आलमी कसाद बाजारी इस वक्त अपने उरूज पर है और आइंदा साल जिसके आने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, इसमें कई गुना इजाफे का खदशा बताया जा रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग ने जलती पर तेल का काम किया और इस जंग से इन दोनों ममालिक को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि पूरा यूरोप इस जंग की लपेट में आ चुका है, क्योंकि यूरोप में तेल और तवानाई समेत गंदम और सब्जियां तक यूक्रेन से आती हैं। यूरोप के मुआशी हालात खराब होना शुरू हुए तो इसका असर इस खित्ते से जुड़े दुनिया के उन तमाम ममालिक पर भी पड़ा जो किसी न किसी तरह यूरोप से मुंसलिक होकर तिजारत कर रहे थे। इसी तरह मुआशी तबाही का ये दायराकार वसीतर होता चला गया और उसकी जद में वो छोटे छोटे तरक्की पजीर ममालिक भी आए जिनकी मईशत की सांसें पहले ही उखड़ी हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानियों को इन हालात में मुल्क छोड़कर जाना चाहिए था? क्या उनके बैरून मुल्क जाने से हालात ठीक हो जाएंगे? इसका शाफी जवाब तो उन लोगों से मिलेगा जो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दुनिया की इतनी वसी और हर शख्स की दस्तरस में आ चुकी है कि यहाँ बैठकर भी कुछ न कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे बैरून मुल्क जाकर आबाद होना या सेट होना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले तक ये काम बहुत आसान था, लेकिन अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। दूसरी जानिब ये बात भी अहम है कि आज के दौर में वही शख्स बैरून मुल्क जाकर ज्यादा कामयाब रहेगा जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है। महज टैक्सी चलाकर शॉपिंग मॉल्स और पेट्रोल स्टेशन पर काम करके गुजारा आजकल वहां पर भी नामुमकिन है। पहले सिर्फ टैक्सी चलाकर अच्छी गुजर बसर हो जाती थी और इस तरह कई लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए और ये काम आज से तकरीबन 4 दहाइयों कबल तक ठीक था। लेकिन आज मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है, आबादी भी बढ़ चुकी है, तवानाई के मसाइल भी सर उठा चुके हैं, रिहाइश के लिए जगहें भी कम पड़ चुकी हैं, 9/11 की वजह से इमिग्रेशन के कवानीन भी सख्त हो चुके हैं और कई ममालिक में तो महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ऐसे में जब महंगाई का पानी यूरोपीय ममालिक के मुकामी लोगों की गर्दन से भी ऊपर हो रहा है, नया बंदा वहां जाकर कितनी देर में सेट हो सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। ये दुरुस्त है कि उन जदीद ममालिक में महंगाई है, बेरोजगारी भी है, टैक्सियों की भरमार भी है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी ऐसी हैं तीसरी दुनिया के मुल्कों में बैठकर जिनके बारे में सिर्फ ख्वाब देखा जा सकता है, जैसा कि कानून पर अमलदारी, वक्त की पाबंदी, मेरिट पर अमल दरामद वगैरह। इसी तरह साफ और खुशगवार फिजा, लोगों का काम से काम रखना, सैर और तफरीह के साफ सुथरे मुकामात, सेहत और तालीम की आला सहूलतें, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी यहाँ पर शायद उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। दिन दिहाड़े किसी के साथ कोई वारदात हो जाए तो थाने में जाकर रिपोर्ट करवाने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि पता नहीं केस दर्ज करवाने का कोई फायदा होगा या नहीं। छोटे मोटे नुकसानात पर तो लोग थाने में जाते ही नहीं कि पता नहीं हमारा कोई वाली वारिस बनेगा भी नहीं। फिर जितनी तादाद में केस दर्ज करवाए जाते हैं, इस हिसाब से पुलिस के पास तफ्तीश के लिए अमला और दीगर सहूलतें मौजूद नहीं है। ये अलग अलमिया है। बहरहाल हॉस्पिटल का हाल सबके सामने है। वैसे हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई आफत आती रहती है, कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी स्मोक, और इस दौरान सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड मिलना नामुमकिन हो जाता है। शायद आप एमएस को छोड़कर किसी वजीर की तलाशी क्यों ना कर लें। जब हॉस्पिटल में बेड कम होंगे तो फिर मुतअद्दिद मरीज वार्ड्स की राहदारियों में लेटे हुए नजर आएंगे। ऐसे में वजीर या फिर एमएस की सिफारिश क्या करेगी? अब डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ अपने घरों से बेड लाकर तो देने से रहे। बहरहाल ये वो मसाइल हैं जो पाकिस्तान के हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तालीम की बात करें तो हर हुकूमत अपनी अपनी पॉलिसियां लाती हैं। तलबा को आखिरी वक्त तक धड़का लगा रहता है कि पता नहीं जिस सिस्टम के तहत वो तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान भी उसके मुताबिक लिया जाएगा या नहीं। जैसा कि हाल ही में मेडिकल के एक टेस्ट में हुआ कि ऐसे तलबा भी एंट्री टेस्ट में फेल हुए जिन्होंने FSC में टॉप किया था।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वैसे ये दुरुस्त कहा था कि इस मुल्क में 12 मौसम है। गालिबन उन्होंने बात ब्यूरोक्रेसी के हवाले से की होगी, जिसकी जानिब से हर 6 महीने बाद कोई नई पॉलिसी लागू कर दी जाती है और अवाम हक्का बक्का रह जाते हैं। कारोबार की बात करें तो जिनके पुराने कारोबार हैं वो तो किसी न किसी तरह कदमों पे खड़े हैं, लेकिन नया कारोबार शुरू करना, उससे मुनाफे में चलाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। एक तरफ हुकूमती पॉलिसियां, दूसरी तरफ कोरोना और स्मोक जैसी आफतें ये मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के खड़ी हैं। कोरोना से गिरते पड़ते अभी कारोबार खड़े ही हुए थे कि आलमी के साथ बाजारी की लहर आ गई। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने अलग से मौशत का गला घूंट रखा है। सोने की कीमत रिकॉर्ड बुलंदियों को छू रही है, जबकि स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार है। नौजवान डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं। डिग्रियों का जमाना अब जा चुका है। डिग्रियों के साथ जब तक स्किल्स नहीं होंगे, डिग्रियों की हैसियत कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं होगी। हुकूमतों के पास आवाम को देने के लिए नौकरियां नहीं। हुकूमती खजाने और ज़र मुबादला का हाल भी आपके सामने, स्टेट बैंक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है वो अगर आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या मामला चल रहे हैं। ऐसे में जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, मुमकिन है कि वो बहुत मजबूरी की हालत में ये फैसला कर रहे हों और हो सकता है कि चंद बरसों के बाद उनके हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि बैरून मुल्क जाकर जितनी सख्त मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, इससे आधा जोर अगर अपने मुल्क में लगाया जाए तो अयाशी ना सही, लेकिन अपनों के दरमियान रहते हुए 2 वक्त की रोटी आप पूरी कर ही सकते हैं। हमारे सामने ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। 20 से 30 बरस के नौजवान इंटरनेट के जरिए जदीद स्किल्स सीख कर लाखों रुपए कमा रहे हैं और यहाँ पर बैठे डॉलर खड़े कर रहे हैं। बैरून मुल्क जाने से शायद उनके हालात तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उनको बहुत से कंप्रोमाइज करना पड़ेंगे। अपने प्यारों से दूरी और तन्हाई का अजाब उन्हें चैन नहीं लेने देगा। इसलिए हत्तुल इम्कान कोशिश यही करें कि जहाँ पर पूरी जान मारकर मेहनत करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको बैरून मुल्क से भी ज्यादा रिस्क अपने मुल्क में अता करे, ताकि आप अपने वालिदैन, अपने प्यारों के साथ जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो साबिक हुकूमत में इमरान खान ने जिस तरह से स्किल एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी थी और जिस तरह से उन्होंने गूगल को पाकिस्तान में लाने में किरदार अदा किया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दीगर कंपनियों की जानिब से ऑफिसेस खोलने का सिलसिला शुरू किया गया था, ये एक ऐसी चीज है जो नौजवान पाकिस्तानियों की किस्मत बदल सकती है। इसलिए बैरून मुल्क जाने से पहले अच्छी तरह से वहाँ के मसाइब और वहाँ की वो परेशानियां जहन में रख लें और उतनी ही मेहनत अगर इतने साल आप पाकिस्तान में करते हैं तो उससे कम अरसे में आप बेहतर इनकम कमाना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि पाकिस्तान के लिए सर्व करें। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल की है, तो मुश्किल हालात में पाकिस्तान को छोड़ने की बजाय यहाँ पे मेहनत करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी बेहतर रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात अता कर देगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।